भीख मांग करके लाता था, अकाल पड़ा था तो उसको थोड़ा थोड़ा मिलता था। उसने उसमें से कुछ आटा बचाया, धीरे 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 बचाते बचाते उसने एक घड़े में, एक बर्तन में भर करके रखा। अकाल बहुत घनघोर था, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। तो उसको लगा कि हमारे पास कुछ ज्यादा है, इसको बेचा जा सकता है। तो भिखारी ये सोचता है कि इस आटे को मैं बेचूंगा, बेचने से बहुत सारे पैसे आएंगे, उस पैसों का फिर मैं क्या करूंगा, 2 बकरी खरीदूंगा। अकाल तो है परंतु कुछ खाने की व्यवस्था करके फिर बकरी का दूध भी मैं फिर डेली डेली बेचना शुरू करूंगा। फिर कुछ दिन बाद में बकरियां 2, 4, 5, 10 हो जाएगी, तो फिर मैं बकरियों को बेच करके गाय खरीद लूंगा। कथा आगे आपको पता है। फिर उसकी शादी होगी, फिर उसका बड़ा बंगला होगा, मकान होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा। फिर एक दिन बाप और बच्चा दोनों खेलेंगे। बच्चा जो है फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता है, वो फुटबॉल को बाप की पिताजी की तरफ फेंकेगा और पिताजी जोर से फुटबॉल को एक लात मारेंगे। ऐसा करते हुए उसने एक लात मारा और लात जाके किस में लगा, घड़े में। उसके पूरे संसार का क्या हुआ, और हम लोगों का भी क्या होगा। एक दिन यमराज आएंगे और सारे जो संकल्प है, ऐसा घड़ा फूटेगा और आटा उड़ेगा, सारा धुआं धुआं हो जाएगा पूरा कमरा। हमारा भी ऐसा ही होना है। तो ये जो एक अत्यंत वेदनादायक संकल्पों के प्रवाह में हम पड़े हुए, हम एक ऐसे कंपटीशन में पड़े हुए हैं जो बहुत बार हमको पता भी नहीं चलता। दुनिया में क्या चल रहा होता है वो हमें बहुत इफेक्ट करता है। हो सकता है बहुत बार हमको जरूरत जिसकी शायद ना हो। हम लोग एक शब्द बहुत बार प्रयोग करते हैं, सोशल स्टेटस। बहुत सारी चीजें हमको किस लिए करनी पड़ती है, सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, एक बात आप ईमानदारी से विचार करिए, हमारा जन्म सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हुआ है या ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हुआ है? हमको अपना टाइम ईमानदारी से किस में लगाना चाहिए? परंतु हम उस दुष्चक्र में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, इसलिए व्यक्ति की अंतरात्मा भीतर से दुखी रहती है हमेशा। उसका कोई ना कोई चेतना का स्तर बोलता है कि ये ठीक नहीं है, परंतु अर्जुन वाली बात है ना, अर्जुन ने पूछा ना, अतः केन परितोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो ये हमारी अपनी स्थिति, अनिच्छन्न भी, न चाहते हुए भी हम एक ऐसी रेस में पड़े हुए हैं। इन सब का मूल क्या है, संकल्प। इन सब का मूल क्या है, संकल्प। उन संकल्पों को यदि जीतना है तो ये जगत मिथ्या है, ये स्वप्नवत है। यहां यदि मैं कैसा भी स्टेटस बना दूं इस दुनिया में, एक दिन वो मिट जाना है। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं उनको हम थोड़ा बहुत स्मरण करते हैं, मान अच्छा ही स्मरण है हमारी, उनके साथ बहुत सारी स्मृतियां हैं। दादाजी को भी हम याद रखते हैं, कुछ उनको हमने साक्षात देखा है, कुछ उनके कथाओं को हमने सुना है, उनके महिमा को, उनके स्ट्रगल को, उनके तपस्या को सुना है। परदादा तक भी हम याद रखते हैं, जब परिवार में चर्चा होती है कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। अच्छा, परदादा के भी कोई दादा रहे होंगे और हमारे भी कुछ लगते होंगे, हम उनको याद करते हैं क्या? तो उन्होंने जो पूरा जीवन गुजारा, अब उसकी हमारे लिए क्या वैल्यू रही है? कोई वैल्यू?
और हम जो ये स्टेटस बना रहे हैं या स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, आज के 5वीं पीढ़ी बाद में इसकी कोई वैल्यू रहेगी? फिर भी हम अहरनिश लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? क्यों लगे हैं? क्योंकि जगत का मिथ्यात्व हमको दिखता नहीं है। हम सोचते हैं कि एक बार यदि कोई माइलस्टोन मैंने यदि गाड़ दिया तो ये फिर अनंत काल के लिए ऐसा का ऐसा स्थिर हो जाएगा, इसलिए हमारे भीतर एक प्रेरणा होती है कि इसको तो कर ही लेना चाहिए। आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार एक राजा को ऐसा संदेश मिला कि यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट हो जाए तो हिमालय के ऊपर एक कोई अमर स्तंभ है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है। संदेश जैसे ही सुना, राजा लग गया। रात दिन युद्ध के बाद युद्ध, परिश्रम के बाद परिश्रम, लाशों के बाद लाशें, खून की नदियां बहा दी। एक दिन वो विश्व विजयी हो गया। विश्व विजयी होने के बाद उसने यात्रा प्रारंभ की कि अब हिमालय के शिखर पे जाकर के उस अमर स्तंभ पर मुझे अपना नाम लिखना है। जब वहां पहुंचा तो देखा कि एक स्तंभ तो है, उस पर बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं, परंतु वो अपना नाम लिख सके इतनी जगह खाली नहीं है। पास में कोई एक साधु बाबा बैठे थे, गुफा थी, वहां तपस्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि भैया मैंने बहुत परिश्रम किया, युद्ध के बाद युद्ध किया, लाखों लाशें गिराई मैंने, खूनों की नदियां बहाई मैंने, तब जाकर के मैं यहाँ पहुंचा। इस अमर स्तंभ पर मुझे नाम लिखना है अपना, परंतु यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, मैं क्या करूं? उसने कहा कि एक को मिटा दो और तुम अपना नाम लिख दो। उसने कहा मिटा दे। हाँ ऐसा ही होता है, मैं तो हर बार से ऐसा देख रहा हूं। कोई तुम्हारे जैसा विश्व विजेता आता है, दूसरे का मिटा देता है, अपना लिख देता है। उसके मन में विचार आया, मैंने इतने प्राणियों का खून बहाया, केवल किसी का नाम मिटा करके उसके ऊपर मात्र अपना नाम लिखने के लिए? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? तो ये जीवन का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। जब जगत का मिथ्यात्व हमको दिखेगा नहीं, तब तक हम अपने संकल्पों के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। और जगत कैसे मिथ्या है, इस दुनिया में केवल एक ही विद्या सिखाती है, वो है वेदांत विद्या। इस बात को अच्छी तरीके से सीखना है तो वेदांत का स्वाध्याय करना पड़ेगा। संकल्पान अखिलान अपि त्यज, हे मन त्यज जगन मिथ्यात्व संभावनात्। जगत के मिथ्यात्व की संभावना से ये जो एक संकल्पों का जाल और संकल्पों के जाल के कारण जो एक क्रियाओं का अनंत चक्र प्रारंभ होता है, संकल्पों को त्याग करके बहुत आराम से जी सकते हैं। भगवान ने इस प्रकृति में, ये प्रकृति माँ में, अन्नपूर्णा माँ में इतनी शक्ति निहित करके रखी है कि इस दुनिया में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भूख के मारे मर नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान इतना करुणामय है। जब हम इस दुनिया में आते नहीं हैं, उससे पहले ही इस बच्चे का भोजन क्या होगा, किस प्रकार के भोजन के माध्यम से ये जिंदा रह सकता है, उसकी व्यवस्था भगवान पहले ही करके रखते हैं। माँ के स्तन में दूध का आविर्भाव हो जाता है जब शिशु का जन्म होता है। अच्छा, भगवान को केवल इतना ही पता था कि 5-6 महीना ही जिंदा रखना, इसलिए दूध की व्यवस्था किया, बाकी जीवन की जिम्मेदारी भगवान की नहीं थी क्या? थी, है, उन्होंने करके रखा है। पर हमारे जीवन में एक हाय मची हुई है। ये जगत मिथ्यात्व जब तक नहीं दिखेगा, इस दुष्चक्र से हम बाहर नहीं निकल सकते। और एक चीज याद रखने का, साधक को याद रखना चाहिए, हम कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, जब यहां से जाना होगा
ये जो मृत्यु की एक दीवार है, उसके उस पार आपके साथ न आपकी असफलता जाएगी न आपकी सफलता जाएगी, सारे इस दीवार के इस पार रह जाएंगे, आप अकेले अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। यही राज है, यही सत्यता है, यही सच्चाई है। और ये राज यदि समझ में आ जाए तो जीवन बड़ा हल्का हो जाए, बड़ा मधुर हो जाए, बड़ा भला हो जाए और बड़े शांति से हम जी सके। इसलिए जगत मिथ्यात्व की चिंता, चिंतन आत्म कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। जगत में मिथ्यात्व की सिद्धि होने के बाद ही हम ब्रह्मास्मि अनुभूति की सिद्धि होती